आप सभी लोग का क्रेजी एसक्यूएल में आप सभी का स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सब आज सबसे बेसिक चीज़ें पढ़ने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला एसक्यूएल का सबसे पहला बेसिक और सबसे प्रायोरिटी जो चीज़ है, टेबल को कैसे क्रिएट किया जाता है और टेबल को क्रिएट करने के बाद कैसे हमको उसके अंदर डेटा डाला जाता है। तो डेटा डालने के लिए हम लोग सबसे पहले किस तरह लिखना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए, टेबल को क्रिएट करने का मतलब क्रिएट बनाना, तो टेबल को बनाना। तो टेबल को बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्रिएट कमांड लिखना पड़ता है। जैसे क्रिएट टेबल, ये तो फिक्स रहेगा क्रिएट टेबल। अब जैसे यहाँ पे हमको एम्प्लॉई देना है तो एम्प्लॉई लिख दिए हम। एम्प्लॉई का हमारा ये टेबल का नाम हो गया। अब एम्प्लॉय नंबर होगा तो एम्प्लॉय नंबर आप सोच सकते हैं कि एम्प्लॉय नंबर होता है। तो यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर मैंने अब यहाँ पे दे दिया, तो एम्प्लॉय नंबर मैं यहाँ पे 2 दे देता हूँ। इस 2 का मतलब नंबर 2 लिखा है, इसका मतलब ये होता है कि 1 से 99 तक आप नंबर 1 to 99 नंबर आप चूज़ कर सकते हैं, कोई सा भी, है ना। और यहाँ पे एम्प्लॉय नेम लिखा है। वेयर केयर 15 का मतलब है कि आप अपना नाम लिख सकते हैं। जैसे किसी का रमेश हो, सुरेश हो, तो उसके लिए हम वेयर केयर यूज करते हैं। वेयर केयर में एक ख़ास चीज़ ये होती है कि यह नंबर भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे नाम नंबर किसी का रहे तो मिक्स किसी का रहता है। जैसे सुरेश 1, सुरेश 2, रमेश 1, रमेश 2, तो वो क्या करेगा ना, मिक्स को भी एक्सेप्ट कर लेता है। तो यहाँ पे वेयर के डाल देते हैं। सैलरी है, सैलरी को अभी जान ही रहे हैं कि नंबर में डालेंगे, तो नंबर में डाल दिया। डिपार्टमेंट आईडी है तो डिपार्टमेंट आईडी को नंबर में डाल दिए हैं। और ये है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि ये कमांड हमारा काम करेगा एसक्यूएल में। तो हम सबसे पहले इसको कॉपी कर लेते हैं और एसक्यूएल में चलते हैं। एसक्यूएल में जाने के लिए मैं यहाँ पे, ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, वेयर केयर। ये अब मैं इसको इंटर करता हूँ। यहाँ पे लिखेगा नेम इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो सबसे पहले मैं ड्रॉप कर लेता हूँ। तो ड्रॉप भी क्रिएट टेबल जैसे ही होता है, मतलब डीडीएल कमांड है। तो यहाँ पे टेबल लिखेंगे, ड्रॉप टेबल, और यहाँ पे टेबल का नाम लिखते हैं जैसे एम्प्लॉय, है ना। तो यहाँ पे जो अंदर में कोई भी टेबल होगा उस नाम का, तो वो नाम का टेबल उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ये टेबल ड्रॉप्ड लिख गया, है ना, टेबल ड्रॉप्ड लिख गया। इसका मतलब अब वो ख़त्म हो गया। अब हम जब भी डालेंगे ना यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। तो हम इसको क्रिएट कर लेते हैं। टेबल क्रिएटेड हो गया। अब टेबल तो क्रिएटेड हो गया। अब हमको इसके अंदर डेटा डालना है ना। तो डेटा डालने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंसर्ट करना है। इंसर्ट मतलब डेटा को इस टेबल के अंदर डालना है, एम्प्लॉय टेबल के अंदर। तो इस एम्प्लॉय टेबल के अंदर डालने के लिए इंसर्ट हम करेंगे। तो इंसर्ट इनटू किसके अंदर डालना है, एम्प्लॉय के अंदर डालना है। तो इंसर्ट इनटू एम्प्लॉय। अब वैल्यूज़ लिखते हैं, वैल्यूज़, ओके। वैल्यूज़ लिखने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखिए, वैल्यूज़। अब लिखने के बाद यहाँ पे हमारे पास एम्प्लॉय नंबर है। तो इस एम्प्लॉय नंबर को हम क्या करेंगे, एम्प्लॉय नंबर है तो नंबर में लिखेंगे। अब मैंने बताया था एम्प्लॉय नेम है, वेयर केयर है, तो वेयर केयर कभी भी आप लगाइएगा ना, तो इसको एक सिंगल कोट ऐसा डाल दीजिएगा। सिंगल कोट के अंदर जैसे मैं मान लेता हूँ ए है, किसी का नाम ए है, तो सिंगल कोट के अंदर डाल दिया। और सैलरी मान लेते हैं 1000 है। और यहाँ पे डिपार्टमेंट आईडी मैं मान लेता हूँ 10 है किसी का। तो ये अब यहाँ पे ऐसा करके मैंने 1 रो क्रिएटेड हो गया। इसी तरह हमको दूसरा करना है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा 2 लिखेंगे, यहाँ पे बी लिखेंगे। और यहाँ पे हमको मान लेते हैं कि जो दूसरे नाम का एम्प्लॉय है, दूसरे आईडी का, वो भी 21,000 पा रहा है और सेम डिपार्टमेंट का है, तो सेम कर लेंगे। मान लेते हैं थर्ड पर्सन जो है वो तीसरा है, उसका नाम सी है। और उसके जो 1000 एम्प्लॉई, सॉरी 1000 सैलरी पा रहा है, तो इसका मान लेते हैं 2000 सैलरी पा रहा है। इसका डिपार्टमेंट दूसरा है, तो ये ले लिए, ठीक है। इसी तरह एक और हम डाल लेते हैं, जैसे 4 है
और ये डी है और ये 3000 पा रहा है तो इसको 3000 डाल देते हैं। ये भी सेम डिपार्टमेंट आईडी है। तो ये हो गया। अब मान लेते हैं पाँचवा है, 5 है ना। और ये इसका नाम डाल देते हैं, है ना। और इसके लिए डिपार्टमेंट आईडी वही डाल अलग कर देते हैं। और यहाँ पे 4 एम्प्लॉय आईडी ले लेते हैं। यहाँ पे सॉरी सी ओके 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 ओके, एक डिलीट कर देता हूँ मैं। ओके, नो नो इशू। यहाँ पे ई डाल देता हूँ मैं। ओके, ई ओके। और एक और लास्ट में ले लेता हूँ 5, है ना। 5 यहाँ पे डाल देता हूँ ई एफ। ओके, और यहाँ पे इसकी डिपार्टमेंट आइडेंटिटी मैं डाल देता हूँ 40। अब कोई पूछता है भाई, अरे यार तुमने तो कर तो लिया है सब कुछ, है ना। अब मुझे बता दो कि टेबल, अच्छा कोई आके पूछेगा कि बोलेगा भाई तुम पहले मुझे टेबल दिखाओ यार। तुम किस तरह का टेबल बनाए हो। तो टेबल आप कैसे दिखाएंगे, तो यहाँ पे सिंपली से लिखना है DESC और टेबल का नाम तो एम्प्लॉय डाल दिए मैंने। DESC क्या, इसका मतलब डिस्क्राइब। डिस्क्राइब मतलब विस्तार, विस्तार कर देता है। तो टेबल को विस्तार कर दिया। तो टेबल के अंदर हमारा क्या है, एम्प्लॉय नेम है, एम्प्लॉय नंबर है, नेम है, सैलरी है, डिपार्टमेंट आईडी है। किस टाइप का है, तो नंबर दिया है एम्प्लॉय के लिए, एम्प्लॉय नेम के लिए वेयर टू दिया है, नंबर दिया। तो इस टाइप का। अब कोई बोलता है यार अच्छा चलो भाई तुम्हारा स्ट्रक्चर तो देख लिया, अब तुम बताओ मुझे कि इसके अंदर क्या क्या डेटा डाले हो। तो डेटा चेक करने के लिए सेलेक्ट एक कमांड होता है, तो सेलेक्ट कमांड का यूज़ करेंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, है ना। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, यहाँ पे ये हटा देंगे। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ये इसका मतलब मैं बताते चलता हूँ दोस्तों। सेलेक्ट, अब स्टार का मतलब ना, इसमें जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब आ जाएंगे, जितने भी कॉलम हैं वो भी आ जाएंगे। फ्रॉम, फ्रॉम मतलब कहाँ से आएंगे भाई, एम्प्लॉय टेबल से आएंगे। तो यहाँ पे क्लिक कर दिए, ये देखिए जो जो मैंने अभी इंसर्ट किया था वो पूरे आ गए। तो दोस्तों मेरे वीडियो कैसा लगा, और मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।